हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका अर्थ है और यहाँ से अर्थ के सरफेस से हम सन की तरफ जो है रॉकेट को फायर किया। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये सन का सेंटर है, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से अर्थ के सरफेस से किसी रॉकेट को फायर किया गया टूवर्ड्स सन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे मास ऑफ सन हमें गिवन है, तो ये मास ऑफ सन दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। और ये मास ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻24 kg। एंड यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है हमें, ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, ये हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का रेडियस ये कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर हमें गिवन है। 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसका मतलब ये सन का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है, तो इनके बीच का सेपरेशन है ये। ठीक है, ये क्या है, सेपरेशन है। तो देखो ये जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, तो इसका सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, ये कितना दे रखा है हमें, ये r दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू r = 1.5 × 10⁻11 मीटर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द सन। हमने यहाँ अर्थ के सरफेस से जो है किसी रॉकेट को फायर किया टूवर्ड्स सन की तरफ। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। वो ये कह रहा है कि जब रॉकेट इस पाथ में आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है। लेट सपोज ये वो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे पहुंचने पर रॉकेट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट शुड बी 0। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट पे जैसे ही रॉकेट पहुंचेगा तो रॉकेट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। देखो ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इस रॉकेट पे हमारा अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और हमारा सन भी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो हमने ऐसा मान लिया कि जब इस पी पॉइंट पे हमारा रॉकेट पहुंचता है तो उस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाता है। क्योंकि बच्चों इस पी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो हमारा सन क्या करेगा, हमारा सन इस पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और हमारी अर्थ भी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। लेकिन इस रॉकेट पे जब रॉकेट यहाँ पे पहुंचेगा तो इस रॉकेट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो 0 कैसे करके होगा, वो 0 ऐसे करके हो जाएगा कि जब ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ। समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ होना चाहिए। ठीक है, एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे पहुंचने पर। अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे। अब देखिए यहां पे हमसे एक और चीज पूछी है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। तो हमने ये पी पॉइंट मान लिया कि इस पी पॉइंट पे पहुंचने पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 0 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि हमें एट व्हाट डिस्टेंस पूछा फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ये जो अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है। चलो हमने इसे x ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस x हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल तो r है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r - x। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम जानते हैं कि इस p पॉइंट पे जब रॉकेट पहुंचेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ड्यू टू अर्थ एंड ड्यू टू सन वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन कितना होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g मास ऑफ सन मास ऑफ रॉकेट। तो ये स्मॉल m से मैंने मास ऑफ रॉकेट को डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो हम रॉकेट का मास भी लेंगे, सन का मास भी लेंगे, डिवाइडेड बाय यहां से इसके ये जो रॉकेट का सेंटर है, ये जो सन का सेंटर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन इतना है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, r - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट मिल गया है। ठीक है, ड्यू टू सन। अब यहां पे हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लेंगे, जी लेंगे, बस यहां पे मास ऑफ सन था ना, यहां पे तो हमने मास ऑफ सन लिया था, तो यहां पे हम मास ऑफ अर्थ लेंगे, मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये वाला x। तो यहां पे ये x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, g से g तो आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये m से m भी कट जाएगा, तो x स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये मास ऑफ अर्थ
और ये मास ऑफ सन को यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब देखो इसे हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये x लिखा डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसे, ये मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन। तो फाइनली अगर मैं यहाँ से इसे अगर मैं x अपॉन r माइनस एक्स लिखता हूँ तो ये जो टर्म है आपका, ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। यहाँ से मैंने ये स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, आपकी ये वैल्यू। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा आपका x अपॉन r माइनस एक्स, ये अंडर रूट मास ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है, ये है हमें 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, ठीक है। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका r अपॉन x है, ये x अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट 3। और बच्चों देखो ये जब कटेगा तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका ये 10 की पावर 6 भी आ रहा है। देखो ये 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 30 है, तो ये जब कटेगा तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है, 10 की पावर 6। इतना समझ में आ गया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो इसे हम फाइनली यहाँ से मैं इसे करना शुरू कर रहा हूँ। तो देखो जो ये वैल्यू है ना आपका x अपॉन r माइनस एक्स, x अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू ये √3 डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर 6 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये फाइनली हो जाएगा x अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय ये पियर है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इसे इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका √3r माइनस √3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये r की वैल्यू गिवन है, देखो बच्चों यहाँ पे ये r की वैल्यू गिवन है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 100x। चलो अभी इसे एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, r माइनस ये √3 क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.732 होती है इंटू एक्स, ठीक है। तो ये 1.732 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसे अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये 1000x प्लस 1.732 इंटू एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू r हो जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर के कितना आ रहा है, देखो ये 1000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001.732 ये x इज इक्वल टू ये √3 इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये फाइनली x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 1001.732। तो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। इसे यहाँ पे ये जो √3 है ना, √3 की जगह में यहाँ √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं, इससे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इसे इतने को सॉल्व किया है, इतने को, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.00259 आ रहा है इंटू, और ये 10 की पावर 11 भी यहाँ पे रहेगा। देन फाइनली अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मैंने यहाँ इसे इस तरीके से लिखा है 2.59, ये डेसिमल मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.59 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 11। देन इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2.59 इंटू ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर 11 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।